Today we'll continue with two-dimensional motion, but we'll be starting projectile motion in this lecture. First of all, आपको याद रखना है कि जो projectile motion है, it is the pure example of motion under gravity. एक ऐसी motion जो gravity के influence में होती है, that is projectile motion. A pure motion which is under the influence of gravity. तो पहले तो समझ लो कि ये जो projectile होता है ना, प्रोजेक्टाइल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे प्रोजेक्टाइल की मोशन। देखो यार, प्रोजेक्टाइल किस चीज को कहते हैं? प्रोजेक्टाइल कहते हैं हम लोग एनी ऑब्जेक्ट, एनी बॉडी विच कैन बी थ्रोन इन एयर एंड ट्रेवल्स विदाउट एनी फ्यूल और विदाउट एनी प्रोपेलेंट, आई कैन से, ठीक है। मतलब कोई भी चीज जिसको हवा में फेंका जाए और वो विदाउट एनी फ्यूल, किसी फ्यूल के बगैर ट्रेवल करे, ठीक है, किसी प्रोपेलेंट के बगैर चलता रहे, दैट इज कॉल्ड एज ए प्रोजेक्टाइल। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या करते हो, आप एक स्टून को, एक पत्थर को फेंकते हो हवा में। आप क्या करते हो बेटा, आप उसको फ्यूल नहीं देते हो चलने के लिए, ठीक है, आप उसको कोई प्रोपेलेंट नहीं प्रोवाइड करवाते हो, ठीक, लेकिन वो मूव करता है, दैट इज अ प्रोजेक्टाइल, ठीक। सो याद रखना है, एनी ऑब्जेक्ट, टू रिमेंबर, एनी ऑब्जेक्ट which is which is in motion in air, which is in motion in air under the effect of gravity, under the effect of gravity, under the effect of gravity, without any fuel, without any fuel or propellant, विदाउट एनी फ्यूल और प्रोपेलेंट, ठीक है। किसी भी फ्यूल या किसी भी प्रोपेलेंट के बगैर अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है, दैट्स कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल, बट इट शुड मूव इन एयर, ये एयर में मूव करना चाहिए, ठीक है। तो करते क्या है बेसिकली, ए प्रोजेक्टाइल इज गिवन सम वेलोसिटी, ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन, किसी भी प्रोजेक्टाइल को जब हम थ्रो करते हैं, थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, कुछ इनिशियल वेलोसिटी उस प्रोजेक्टाइल को देते हैं जिसकी वजह से वो मूव करता है फिर, ठीक है। मैं समझाता हूँ बेटा, इसमें आप एग्जांपल कंसिडर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, एसीटोन थ्रोन, एसीटोन थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड, एक स्टोन जिसको ग्राउंड से आपने फेंका हुआ है, ठीक है। आप क्या देते हो उसको चलने के लिए, खाली आप वेलोसिटी प्रोवाइड करवाते हो, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, बाकी कोई चीज आप उसको नहीं देते हो, तो वो मूव करता है विदाउट एनी फ्यूल, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, ए बॉल विच इज किक्ड बाय द फुटबॉलर, ए बॉल किक्ड बाय प्लेयर, ठीक है, एक बॉल जिसको एक प्लेयर ने किक किया है, ठीक है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल, क्योंकि वो भी हवा में रहेगा लेकिन विदाउट एनी फ्यूल, ठीक है ना। सिमिलरली, ए बुलेट फ्रॉम द गन, ए बुलेट फ्रॉम गन, दैट्स ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है, वो भी मूव करेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी विदाउट एनी फ्यूल एक्स्ट्रा, ठीक है ना। या मैं कहूँ ए पैराशूटिस्ट, एक पैराशूट में चलने वाला पर्सन जो हवाई जहाज में था, उसके बाद उसने छलांग मार दी वहां से, ठीक, वो हैज जस्ट, जिसने चलती हुई फ्लाइट से छलांग मारी है, ठीक है, या किसी और तरह से वो है हवा में है, ठीक है, उसके पास कोई फ्यूल नहीं है, प्रोपेलेंट नहीं है, दैट्स सिंपली इट्स अ प्रोजेक्टाइल, है ना। या आप कह सकते हो ए बॉल, एक ऐसी बॉल हिट हिट बाय प्लेयर, ठीक है, एक बॉल जिसको प्लेयर ने अपने बैट से खेला हो, ठीक है, दैट्स ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक। तो प्रोजेक्टाइल मोशन हम शॉर्टकट में कहेंगे। देखो, एन एरोप्लेन, चलो मैं बता देता हूँ, एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन, ठीक है ना, या जिसको हम कह सकते हैं रॉकेट, ठीक है ना, बेटा दैट्स नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल। व्हाई? क्योंकि ये जो है ना, ये मोशन, इसमें फ्यूल का कंजप्शन होता है, ठीक है, इसमें प्रोपेलेंट लगता है, ठीक है, सो इट इज नॉट ए प्रोजेक्टाइल, ये एक प्रोजेक्टाइल की एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। ऐसा इसलिए नहीं है ये प्रोजेक्टाइल की एग्जाम्पल, क्यों? क्योंकि इसमें हम फ्यूल का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, सो इट इज नॉट ए प्रोजेक्टाइल, ये प्रोजेक्टाइल की एग्जाम्पल नहीं हुई यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि प्रोजेक्टाइल हम किसको कहेंगे, ठीक, विच इज अंडर द मोशन, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ
ग्रेविटी वो मूव करता है विदाउट एनी फ्यूल, बस उसको दी जाती है खाली इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज ऑल, ठीक है ना। तो बेटा जो प्रोजेक्टाइल का जो आइडिया था ना, प्रोजेक्टाइल का जो आइडिया, एक मिनट लेट मी चेंज द, तो आइडिया जो था प्रोजेक्टाइल मोशन का, आइडिया ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल का जो आइडिया था, इट वाज प्रेजेंटेड बाय गैलीलियो, आइडिया ऑफ प्रोजेक्टाइल वाज प्रेजेंटेड बाय गैलीलियो, ठीक है। गैलीलियो, यू नो, इट्स अ वेरी फेमस साइंटिस्ट, ठीक है। गैलीलियो ने ये आइडिया हमें प्रेजेंट किया था 1632 में, उनकी एक किताब आई थी 1632 में, इन हिज बुक, थोड़ा बहुत हिस्ट्री के परस्पेक्टिव से देखें, इन हिज बुक डायलॉग ऑन द ग्रेट, उसका नाम था डायलॉग ऑन ग्रेट वर्ल्ड सिस्टम्स, ग्रेट वर्ल्ड सिस्टम्स, ठीक है। इसमें इन्होंने प्रोजेक्टाइल का एक आइडिया प्रेजेंट किया था हम लोगों को, ठीक है। अब ये उन्होंने कहा क्या था, उसमें क्लियर कट लिखा है कि प्रोजेक्टाइल की जो मोशन है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ motion in a plane, it's an example of motion in plane, means two dimensional, example of motion in plane, ठीक है। ये एग्जाम्पल है मोशन इन प्लेन की, या आप यूं कह लो टू डायमेंशनल मोशन की, ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है आपके पास, टू डायमेंशनल मोशन की एग्जाम्पल है ये। सो हम ये कह सकते हैं कि टू डायमेंशनल मोशन की सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल आप प्रोजेक्टाइल है, ठीक है ना। तो आइडिया क्या है कि जो प्रोजेक्टाइल की जो मोशन होती है ना, जब भी किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका जाता है, तो प्रोजेक्टाइल की जो मोशन होती है, हमेशा आप उसको क्या करो, यू कैन स्प्लिट द मोशन इनटू टू मोशंस, यू कैन से कि प्रोजेक्टाइल की मोशन टू डायमेंशनल है, मतलब प्रोजेक्टाइल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, प्रोजेक्टाइल एक्स एक्सिस के अलोंग भी मूव करता है, और प्रोजेक्टाइल इज मूविंग अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। दोनों एक्सिस में प्रोजेक्टाइल मूव करता है, एक्स एक्सिस में भी प्रोजेक्टाइल मूव करता है और वाई एक्सिस में भी प्रोजेक्टाइल मूव करता है, ठीक है। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक, कि प्रोजेक्टाइल मूव्स इन टू डायरेक्शंस, यानी इट इज कन्वीनियंट, इट इज good to split the motion of projectile into two parts, one the motion along x-axis and the motion along y-axis, ठीक है। जैसे कि मान लो दिस इज ग्राउंड, और यहां से आपने किसी ऑब्जेक्ट को उठा के फेंक दिया, ठीक है। आपने इसको इनिशियल वेलोसिटी दे दी u, और ये ऑब्जेक्ट ऐसे करके आगे की डायरेक्शन में फ्लो होता हुआ चल रहा है, और यहाँ पे मान लो ये गिर गया इस पॉइंट पे, ठीक है ना। तो इट इज एन, आप देखो ये जो प्रोजेक्टाइल आपने फेंका है ना, अगर आप इस प्रोजेक्टाइल की एनालिसिस करोगे, ठीक है, यहाँ पे आप एक्स एक्सिस डालोगे, वाई एक्सिस डालोगे, तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि प्रोजेक्टाइल के जो दो कोऑर्डिनेट्स है एक्स और वाई, वो दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो यहाँ पे कुछ और कोऑर्डिनेट होगा, एक्स डैश कामा वाई डैश अलग कोऑर्डिनेट, यहाँ पे होगा तो कोई अलग कोऑर्डिनेट होगा, एक्स डबल डैश से फॉर एग्जांपल वाई डबल डैश, ठीक है ना। और यहाँ पे जब होगा, यहाँ पे कुछ और ही कोऑर्डिनेट्स होंगे, कुछ और कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक। तो मतलब दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट्स कंटिन्यूअसली चेंज हो रहे हैं। सो वी कैन से कि ये एक एग्जांपल है टू डायमेंशनल मोशन की, बेहतरीन एग्जांपल, ठीक है। इसमें आपके पास वेरिएबल्स जो है ना, वेरिएबल्स हम मान के चलेंगे एक्स और वाई, दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है। और हम इस केस में डिस्कस करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को दिमाग में रखेंगे और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से सारी चीजों को स्टडी करेंगे। यहां तक क्लियर है। लेकिन बिफोर स्टडीइंग द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, आपको दो तीन चीजें दिमाग में जरूरी रखनी है। देखिए क्या क्या चीज आप दिमाग में रखोगे बिफोर स्टडीइंग द मोशन। पहली बात जो मैं कह रहा हूं इसमें ना, विल एज्यूम, एजम्पशंस हम इसमें रखेंगे कुछ, जो हम एजम्पशंस यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करने से पहले देखेंगे। सबसे पहली एजम्पशन है कि एयर रेजिस्टेंस जो होती है, हम यहाँ पे फिर से वही करने वाले हैं जो हम पहले से कर रहे हैं। एयर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन द प्रोजेक्टाइल इज नेग्लिजिबल, एक्टिंग ऑन प्रोजेक्टाइल इज नेग्लिजिबल, ठीक है। हम यहाँ पे
एज्यूम करेंगे कि जो प्रोजेक्टाइल पे एयर रेजिस्टेंस है दैट्स नेग्लिजिबल, दैट्स वेरी स्मॉल स्मॉल एंड दैट्स नेग्लिजिबल। तो एयर रेजिस्टेंस जब हम टर्म करते हैं ना बेटा, यूज एयर रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? एयर रेजिस्टेंस में फ्रिक्शन आ जाता है, फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल। बेटा एयर रेजिस्टेंस के अंदर विस्कस फोर्स आ जाता है, विस्कस फोर्स हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे, विस्कस फोर्सेस आ जाते हैं, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस में डेसिपेटिव फोर्सेस आते हैं, डेसिपेटिव फोर्सेस, डेसिपेटिव डेसिपेटिव फोर्सेस हम उन फोर्सेस को कहते हैं जो मोशन को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। इट्स अ कैन से इट्स अ सॉर्ट ऑफ, इट इज अ सॉर्ट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। दे ट्राई टू डिस्ट्रॉय द मोशन, दे ट्राई टू डिस्ट्रॉय मोशन, ये मोशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं ये डेसिपेटिव फोर्सेस, ठीक है ना। तो हम जितने भी फोर्सेस हैं, हम कहेंगे सारे के सारे फोर्सेस जितने भी हैं, एक है दो है, सारे के सारे फोर्सेस जो हैं, हम कहेंगे ये सारे के सारे फोर्सेस नेग्लिजिबल हैं, ठीक है ना। मतलब कोई भी फोर्स जो है इनमें से प्रोजेक्टाइल पर इफेक्ट नहीं डाल रहा है, ठीक है। इनमें से प्रोजेक्टाइल की मोशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी भी किस्म के फोर्स से, ठीक। और दूसरी बात, ड्यूरिंग द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये पहली अजम्पशन है। दूसरा, ड्यूरिंग मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल की मोशन जब हम कंसिडर करेंगे, ड्यूरिंग द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, हम कहेंगे कि वैल्यू ऑफ जी विल रिमेन कांस्टेंट। हम कहेंगे वैल्यू ऑफ जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिमेन्स कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को गौर से समझना आप, कि हम कहेंगे कि देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी। अब आप पूछोगे सर चेंज कहाँ से होगा, आप भी अजीब ही बात कर रहे हैं। नहीं बेटा, मैं बिल्कुल अजीब बात नहीं कर रहा, ध्यान से देखो। अगर मान लो कि आपके पास दिस इज सरफेस ऑफ अर्थ, हम पढ़ेंगे ये ग्रेविटेशन में, अर्थ की सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 9.8 होता है मीटर पर सेकंड। अब अगर आप इस ऑब्जेक्ट को ऊपर ऊपर हाइट पे लेके जाएंगे ना, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कम होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगी लेस होगी, मतलब लेस देन 9.8 होगा, ठीक है। इफ द ऑब्जेक्ट इज एट हाइट h एंड दिस हाइट h इज कंपेरेबल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब ये इतनी छोटी हाइट नहीं है कि हम रेडियस की अर्थ के साथ इसको नेग्लेक्ट कर दें। रेडियस की अर्थ, अर्थ की जो रेडियस है ना, दैट इज 6400 किलोमीटर्स। ये जो हाइट है ये भी किलोमीटर्स के अंदर है, ठीक है। बहुत ज्यादा किलोमीटर, 100 200 300 400 500, ठीक है ना। मतलब 6400 किलोमीटर्स के साथ नेग्लिजिबल नहीं, बल्कि है, थोड़ी बहुत है, कंपेरेबल है टू द 6400 किलोमीटर्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि जब प्रोजेक्टाइल मूव करता है ऐसे करके, दिस इज द मैक्सिमम हाइट विच इज अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, तो हम कहेंगे कि ये जो हाइट है ना, ये मैक्सिमम हाइट जो है, इट इज वेरी स्मॉल देन द रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो अर्थ की रेडियस के सामने ये हाइट ज्यादा नहीं है, मतलब प्रोजेक्टाइल उतनी भी हाइट अटेन नहीं करता है कि हम वहां पे जी को चेंज होता हुआ देख सके। हम हमेशा ये मान के चलेंगे कि प्रोजेक्टाइल ज्यादा हाइट पर नहीं जा रहा है, कम हाइट पे जा रहा है, ठीक है। मीटर्स में 10 12 30 40 मीटर ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है। तो जी का वैल्यू हमेशा 9.8 ही रहने वाला है, चेंज नहीं होगा, ठीक है। मतलब बेटा हम बहुत बड़े प्रोजेक्टाइल को कंसिडर नहीं करने वाले हैं जिसमें कि जो बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू चेंज हो जाए, ठीक। हम कहेंगे कि जब तक प्रोजेक्टाइल मोशन में है तब तक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कांस्टेंट है। हो गया दो पॉइंट्स। अब तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नेग्लिजिबल। हम कहेंगे द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नेग्लिजिबल, द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नेग्लिजिबल। यहाँ पे आप एज्यूम कर लो कि नेग्लिजिबल है कर्वेचर ऑफ अर्थ, मैं समझाता हूँ। ये देखो, ये जो अर्थ है ना, यहाँ से जो सरफेस है इट्स फ्लैट। हमने इसको नीचे जो ग्राउंड को है ना, ग्राउंड को हमने स्ट्रेट लाइन माना हुआ है। अदरवाइज आप सब जानते हो कि ग्राउंड स्ट्रेट नहीं है, ठीक है ना। मतलब ग्राउंड जो है, ठीक है ना, दैट इज कर्व्ड, अर्थ अर्थ कर्व्ड है, ठीक है, स्ट्रेट नहीं है। लेकिन हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि अपना प्रोजेक्टाइल छोटी मोटी मोशन करता है, ज्यादा दूर नहीं जाता है,
तो अपने लिए तो अर्थ का कर्वेचर नेग्लेक्टेड ही है, ठीक है। हम अर्थ के कर्वेचर पर नहीं देखेंगे, हम ये नहीं कंसिडर करेंगे कि अर्थ टेढ़ी है, टिल्टेड है, ठीक है, यानी अर्थ कर्व्ड है। तो उस केस में हम देखेंगे फिर कि बताइए अब कर्व्ड है तो अब कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, नहीं, हम बोलेंगे कि ग्राउंड है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। मतलब प्रोजेक्टाइल छोटी मोटी डिस्टेंस ही कवर करता है जहां तक हम कर्व्ड नेचर ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो कर्व्ड नेचर है, सरफेस का जो कर्व्ड नेचर है, उसको हम नेग्लेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये बेहतरीन अजम्पशन है। दूसरी अजम्पशन, चलो ये हो गया assumptions, ठीक। अब देखो, अब जहां तक स्टैंडर्ड केसेस की एग्जांपल है कि प्रोजेक्टाइल कैसे कैसे मूव कर सकता है, स्टैंडर्ड केसेस की एग्जांपल है, ठीक है। स्टैंडर्ड केस क्या क्या है, मतलब प्रोजेक्टाइल कैसे कैसे मोशन कर सकता है। सबसे पहला टाइप जो होता है ना, दैट इज ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, ठीक है। ग्राउंड टू ग्राउंड, एक ऐसा प्रोजेक्टाइल जो ग्राउंड से ही मोशन को स्टार्ट करता है और ग्राउंड पर ही वापस आ जाता है, ठीक है ना। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं बेटा। इफ दिस इज ग्राउंड, प्रोजेक्टाइल को आपने यहां से स्टार्ट करके ऊपर की डायरेक्शन में फेंक दिया, वेलोसिटी u है, और इसी वेलोसिटी से आपने इसको ऐसे फेंक दिया और ये इस तरह वापस आ गया, ठीक है ना। तो मतलब स्टार्ट भी ग्राउंड से ही किया और ये लास्ट पर ये प्रोजेक्टाइल ग्राउंड पर ही पहुंच गया वापस, ठीक है ना। सच टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड एज एंगुलर प्रोजेक्टाइल, एंगुलर प्रोजेक्टाइल, ठीक है। एक चीज याद रखो, जहां जो ये पाथ फॉलो कर रहा है ना, दिस पाथ, पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल, दिस पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल, इसको बोला जाता है ट्राइजेक्ट्री, 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 द पाथ विच इज फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड एज ट्राइजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। भैया ये ट्राइजेक्ट्री मतलब कौन सा पाथ है, और यहाँ पे देखो ट्राइजेक्ट्री कर्व्ड है। ये हो गया पहला केस, स्टैंडर्ड केस। दूसरा केस ये है कि हाइट, हाइट से फेंका गया है प्रोजेक्टाइल को टू ग्राउंड, ठीक है ना, हाइट से फेंका गया है टू ग्राउंड, हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, इसको हम नाम देंगे, ठीक है। मतलब इस प्रोजेक्टाइल को आपने ग्राउंड से नहीं फेंका है बल्कि किसी हाइट से फेंका है। से फॉर एग्जांपल दिस इज द हाइट h, यहाँ पर आप खड़े हो गए और आपने इसी हाइट से एक प्रोजेक्टाइल को नीचे फेंक दिया, ठीक है ना। इसी प्रोजेक्ट हाइट से आपने इस प्रोजेक्टाइल को नीचे फेंक दिया, ठीक है। मतलब ये प्रोजेक्टाइल ऐसी डिस्टेंस कवर करता हुआ इस तरह से नीचे आ गया, ठीक है ना। तो दिस प्रोजेक्टाइल हैज बीन थ्रोन फ्रॉम सम हाइट but ultimately it reaches to the ground. Such type of projectile is beta called as horizontal projectile. It is called as horizontal projectile, ठीक है। This is the second most important example of horizontal projectile, ठीक है। ये दूसरा केस है, ये भी स्टैंडर्ड केस है। तीसरा केस जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस पे जब भी क्वेश्चन आता है पीपल गेट कंफ्यूज्ड, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइनेड प्लेन, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन, विल कॉल दिस केस एज इंक्लाइनेड प्रोजेक्टाइल, हम इसको कहेंगे इंक्लाइनेड प्रोजेक्टाइल। बड़ा खास केस है ये, ठीक है। इंक्लाइनेड प्रोजेक्टाइल क्या होगा कि आपको एक इंक्लाइनेड प्लेन दिया जाएगा, इंक्लाइनेड प्लेन मतलब ऐसे करके कोई इंक्लाइनेड प्लेन दिया जाएगा और बोला जाएगा कि हमने एक प्रोजेक्टाइल को यहाँ से फेंका है ऐसे करके, ये प्रोजेक्टाइल इस तरह से मोशन करता हुआ यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसे करके यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक। तो ग्राउंड अब हो सकता है कि नीचे से ही ऊपर फेंका हो या हो सकता है ऊपर से ही नीचे फेंका हो, मतलब ये अपवर्ड भी हो सकता है ये प्रोजेक्टाइल और ये डाउनवर्ड भी हो सकता है, ठीक है। इसमें भी दो टाइप्स अपने बनेंगे, ठीक है। सो दीज थ्री आर द प्रोमिनेंट केसेस एंड स्टैंडर्ड केसेस फॉर द प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के ये तीन स्टैंडर्ड केसेस हो सकते हैं। पहला ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल विच इज कॉल्ड एज एंगुलर प्रोजेक्टाइल, दूसरा हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल विच इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, तीसरा प्रोजेक्टाइल ऑन द इंक्लाइन विच इज कॉल्ड एज इंक्लाइनेड प्रोजेक्टाइल। ये आपके पास तीसरे किस्म का प्रोजेक्टाइल आ गया, ठीक है, क्लियर। चलिए अब देखें, अब हम इन तीनों प्रोजेक्टाइल्स को बेटा एक एक करके पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो पहले हम लेते हैं पहले टाइप का प्रोजेक्टाइल विच इज कॉल्ड एज ग्राउंड
टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, एक ऐसा प्रोजेक्टाइल जो अपनी मोशन को ग्राउंड से ही स्टार्ट करता है और मोशन को ग्राउंड से ही एंड करता है। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, अब मोशन प्रोजेक्टाइल विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्राउंड एंड एंडिंग इट इज मोशन एट द ग्राउंड। ठीक है, पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, फिर उसके बाद डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखिए एक सेकेंड। ओके, सो दिस इज ए ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। अब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल देख लीजिए, मान लीजिए दिस इज ग्राउंड और आपने यहां से एक प्रोजेक्टाइल उठा के ऐसे फेंक दिया है। इट इज गोइंग लाइक दिस वे एंड देन फॉलिंग टू द ग्राउंड एट दिस वे। ठीक है ना, ये प्रोजेक्टाइल जो है इस तरह से मूव कर रहा है। ठीक है, अच्छा ऑब्वियसली ऊपर जाने के लिए आपने इसको वेलोसिटी दी होगी। देखो यार, इनिशियल में तो वेलोसिटी देनी पड़ेगी, अदरवाइज ये प्रोजेक्टाइल कैसे मूव करेगा। इनिशियल में आपने इसको वेलोसिटी दे दी। ठीक, अब देखो यहां पे आपको समझना पड़ेगा। देखो इस पॉइंट पर ये प्रोजेक्टाइल पहुंचेगा, इसकी वेलोसिटी ऐसे होगी। इस टाइम पे पहुंचेगा प्रोजेक्टाइल, इसकी वेलोसिटी ऐसे होगी। हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा तो इसकी वेलोसिटी 0 होगी। फिर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऐसे, फिर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऐसे, फिर यहाँ पे वेलोसिटी ऐसे। तो यू विल से कि सर इसमें क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग। यू विल से सर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग, वेलोसिटी इज चेंजिंग। सर डायरेक्शन जो है वेलोसिटी की वो चेंज हो रही है। ठीक है ना, कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। ठीक, और चूंकि यहां से यहां तक का पार्ट इसका एक्स एसेंट है, एसेंट एसेंट वाला पार्ट है, और यहां से यहां इसका पार्ट जो है वो डिसेंट वाला पार्ट है। आप समझते हो व्हाट डू आई मीन बाय एसेंट एंड डिसेंट। एसेंट वाला पार्ट है और ये डिसेंट वाला पार्ट है। एसेंट में वेलोसिटी कम होती है। देखो पहले वेलोसिटी थी ना यू, बाद में कम 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 होते हुए हाईएस्ट पॉइंट पर 0 हो गई। याद रखना है, एसेंट में क्या होगा, एसेंट में वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। एसेंट में वेलोसिटी डिक्रीज होगा और हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के 0। और डिसेंट में क्या होगा, डिसेंट में वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। डिसेंट में वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो वेलोसिटी पहले डिक्रीज होना स्टार्ट करेगी टिल इट विल बिकम 0 एंड देन अगेन इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। ग्राफ बना सकते हैं बेटा, वेलोसिटी और यहां से टाइम। बताइए, पहले वेलोसिटी का वैल्यू कुछ था, सपोज u था, फिर वेलोसिटी ऐसे करके डिक्रीज हुई। ठीक है ना, ये करस्पॉन्ड करता है हाईएस्ट पॉइंट को, मान लीजिए हाईएस्ट पॉइंट को करस्पॉन्ड करता है। उसके बाद वेलोसिटी का फिर से बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन हाँ जितनी वेलोसिटी आपने इनिशियल में दी थी उससे ज्यादा नहीं हो सकती वेलोसिटी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, this is the graph for the velocity. This simple diagrammatic representation. So direction of the velocity is changing, so magnitude is also changing. So अगर velocity की direction change हो रही है, ठीक है ना, या magnitude change हो रहा है, there will be an acceleration. Simple, यही तो है, there will be an acceleration. और जो acceleration यहाँ पे होती है that is always constant. Acceleration is always constant. Acceleration इस motion में constant होती है। इन डायरेक्शन, समझो, इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, दोनों ही केसेस में डायरेक्शन में भी कांस्टेंट होती है एक्सेलरेशन और मैग्नीट्यूड में भी होती है। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड के हिसाब से बोला जाए तो एक्सेलरेशन का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हमने कहा ना ये मोशन प्योरली अंडर ग्रेविटी होती है। और डायरेक्शन की बात करें तो एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी डाउनवर्ड्स, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन रहेगा। देयर विल बी नो चेंज एट ऑल। ओके, दैट्स इंपॉर्टेंट। ओके, कि कोई भी चेंज नहीं होगा एक्सेलरेशन में। ठीक है ना, चलिए मैं बता देता हूँ।
अच्छा मुझे बोलो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, यहाँ पर है तो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा एफ जी, यहाँ पे है तो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा ग्रेविटी का, यहाँ पे है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, यहाँ पे है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, यहाँ पे है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, यहाँ पर भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी लगेगा फोर्स, ठीक है ना, ऑलवेज एंड ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। और इसी फोर्स की वजह, ग्रेविटी का फोर्स है बेटा, इसलिए मैंने जी लिखा, और दैट इज व्हाई इट विल ऑलवेज प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। that's something which is more funny about this motion। okay, now अब जरा देखिए इस मोशन के बारे में कुछ और चीज समझ लीजिए बेटा, इस मोशन के बारे में खास बातें और फिर से बनाते हैं यही वाली डायग्राम हम लोग, और दो चार चीजें और इसमें से कंक्लूजन निकालते हैं। यहां से हमने मान लो ऑब्जेक्ट को फेंक दिया, और वो ऑब्जेक्ट ये पाथ फॉलो करता हुआ यहाँ पर गिर गया, ठीक है ना। अब देखो इनिशियल में आपने वेलोसिटी क्या दी है बेटा, सपोज सर इनिशियल में हमने वेलोसिटी दी है u, और मान लो यहाँ पे एंगल है थीटा, तो मुझे बोलो यहाँ से क्या कंपोनेंट निकलेगा वेलोसिटी का, u cos थीटा, और यहाँ से क्या निकलेगा बच्चा, u sin थीटा। ओके सर ठीक है, फिर क्या होगा, ये धीरे धीरे करके ऊपर जाना स्टार्ट करेगा ये प्रोजेक्टाइल, ठीक है। और सर जैसे ही ये प्रोजेक्टाइल ऊपर ऊपर की तरफ जाएगा तो वेलोसिटी कम होती जाएगी पहले। अच्छा इस पॉइंट पे बोलो मुझे, इस पॉइंट पे जब पहुंचेगा तो व्हाट विल हैपन, देखो होगा क्या, अच्छे से समझो, होगा ये कि वेलोसिटी विल चेंज, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, दैट विल ऑलवेज रिमेन फिक्स्ड, एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी विल ऑलवेज रिमेन फिक्स्ड। एक्स कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का वो हमेशा u cos थीटा ही रहेगा, ठीक है। एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी विल ऑलवेज बी u cos थीटा। नाउ u में से सर हाउ आप बोल कैसे रहे हैं कि एक्स कंपोनेंट का फिक्स्ड होगा और वाई कंपोनेंट जो है वो चेंज होगा, ठीक है बेटा। देखो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आपसे कि एक्स कंपोनेंट फिक्स्ड होगा, u cos थीटा रहेगा, ठीक है, साइन नहीं u cos थीटा, ठीक। मैं कैसे बोल रहा हूँ कि सर फिक्स्ड रहेगा, देखो मैं कैसे बोल रहा हूँ, इसका मेरे पास एक अच्छा खासा रीजन भी है कि साइन कंपोनेंट की ना एक्स कंपोनेंट क्यों फिक्स रहेगा। देखो मैं समझाता हूँ, मिनट कहाँ गया ये, अरे यार सॉरी सॉरी, हाँ तो अब देखो क्यों फिक्स होगा एक्स कंपोनेंट क्यों नहीं चेंज होगा, ठीक है। आई हैव अ रीजन फॉर दैट, u cos थीटा एंड u cos थीटा। सी मुझे बोलो फोर्स कहाँ लग रहा है, एक्स वाली डायरेक्शन में या वाई वाली डायरेक्शन में, फोर्स लग रहा है ना वाई एक्सिस पे, ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है किस डायरेक्शन में, वाई एक्सिस वाली डायरेक्शन में, डाउनवर्ड्स, है ना। तो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, तो बेटा वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी विल चेंज ना, एक्स कंपोनेंट क्यों चेंज होने लगा भाई, एक्स कंपोनेंट चेंज नहीं होगा क्योंकि फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट चेंज होगा, एक्स कंपोनेंट वाला क्यों चेंज होगा, ठीक है ना। तो वाई कंपोनेंट विल बी लाइक दिस वे, पहले तो यहाँ होगा, यहाँ पे ऐसे यहाँ होगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे यहाँ होगा, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे पहुंचेगा ना, यहाँ पे तो सारी की सारी वेलोसिटी ही जीरो हो जाएगी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। अब बात आती है हाईएस्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट होगा, वाई कंपोनेंट जीरो बनेगा। कैन यू टेल मी व्हाई, अरे यार एक्स कंपोनेंट होगा तभी तो आगे बढ़ेगा ना पार्टिकल, मान लो इस पॉइंट पर दोनों कंपोनेंट्स खत्म हो गए, वाई और एक्स भी, तो क्या होगा, बॉल तो आगे चलेगी नहीं, प्रोजेक्टाइल आगे चलेगा ही नहीं। अब अगर आगे चलना है तो एक्स कंपोनेंट को रहना पड़ेगा वहां पे, एक्स कंपोनेंट शुड बी देयर, है ना। तो याद रखना है ड्यूरिंग द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, ड्यूरिंग मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट, ड्यूरिंग मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल एक्स कंपोनेंट विल रिमेन कांस्टेंट। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होगा, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट, विल रिमेन कांस्टेंट, एक्स कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा भाई, क्लियर, ओके। सो इसके बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे इस मोशन के बारे में, ठीक है ना।